लिखा हुआ होगा सर स्कूल से। वो वेरिएशन है। अच्छा, कोई बात नहीं। नंबर 1, पहले तो सबसे जो हम गलत प्रूफ कर चुके वो क्या था इन होगा।
जैसे हमने इसके कोई ऑप्शन बनाए तो 8 के लिए भी 9 के लिए भी ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे। जैसे सुप्रीमम ए माइनस बी के लिए हमने कई ऑप्शन बनाए, ऐसे इंफीमम ए माइनस बी के लिए भी अलग अलग बना लेंगे। जो जिस तरह की प्रॉपर्टी भाएंगे इस प्रॉपर्टी यहाँ पर आएंगी। और जैसे हमने सुप्रीमम 1/a के लिए बनाए ऑप्शंस, ऐसे ही इंफीमम 1/a के लिए आप बनाओगे। जैसे ए को एक दफा ले लेते हैं, वन अपॉन ए क्या बोलेगा, माइनस इंफिनिटी से। अभी आ रहा हूं मैं, ये तो मैंने लिखा है। पहली बात तो 1/d डिफाइन नहीं है स्टैंडर्ड। चलो हम 1/a को डिफाइन करेंगे। जो हम बोलने वाले वो आप पहले ही पूछ ले रहे हैं ना हमसे। अभी तो ये पर्पज लिखने का क्या है, ये पर्पज अभी लिखने का ये है कि जो लोगों ने ये लिखाया हुआ है कराया हुआ है, उसको देख लो कि ये गलत है। ये सोसाइटी आने का मतलब। हाँ, अब बच्चा क्या उठाता लेता, 4 लोगों के नोट्स उठाता देखता कि वो तो याद कर लेगा, एग्जाम में आ जाएगा तो वो तो डायरेक्ट ट्रू कर देगा ना। और ये किस कंडीशन में ट्रू होंगे वो भी हम करेंगे। ये बनना रिजल्ट तो केवल इतने लिखे हुए हैं। अब उन लोगों से पूछना जिन्होंने ये सब रिजल्ट लिखे हैं, ये सब, ये आपका, ये वाला, फर्स्ट वाला, दिस, ये, चलो उन्होंने बाउंड्री सेट लगा रखा है तीसरा वाला और इसको ट्रू किया हुआ उन लोगों ने। अब उन्होंने से पूछना कहाँ से लिखे हैं। अब ऑनलाइन वाले बताओ। पहला ऑप्शन तो हम पहले ही कर चुके हैं, किसी में मिल जाएगा ये ठीक है, पर ये क्या है, गलत था। किसके लिए गलत है ये, ए के लिए। ये हमारा बाउंड्री सेट है पर सुप्रीम में एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सरासर गलत है। तो उन लोगों से पूछो कि जिन्होंने गलत कर रखा कि कैसा सही कर रखा उन्होंने। और फिर वो लोग क्या ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। 6 होगा जब ये हमारा नॉन एम्प्टी होगा। फर्स्ट इसके इससे रिलेटेड कब एग्जिस्ट होगा ये, जब हमारा ये हमारा नॉन एम्प्टी होगा। और जो कराने वाले वो महान, महान नाम और लिखवा लिए अपने नाम के आगे कि हम महान हैं। अब उनसे महानता पूछना। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। क्या सुप्रीमम ए माइनस बी बराबर सुप्रीमम ऑफ ए इंफीमम दिस, ये ट्रू होगा। अगर मैं इसके साथ बाउंडेड लगा दूं तो जब ट्रू होगा क्या। नहीं, क्या मैं इसको नॉन एम्प्टी लगा दूं जब ट्रू होगा क्या। और मैं अगर नॉन एम्प्टी और बाउंडेड दोनों लगा दूं जब ट्रू होगा क्या। तो उन्होंने तो यहां से लिखा हुआ है ट्रू इसको, ये, पर ये क्या गलत है सर ये भी गलत है। ऑनलाइन वाले देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ट्रू में, ये सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, फाल्स हैं। अब जहां ट्रू है उन्होंने पूछना क्यों ट्रू गई है। और ए माइनस बी तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, ए माइनस बी स्टैंडर्ड नोटेशन है ये तो अब एग्जाम्पल दो, कौन सा एग्जाम्पल दोगे आप। सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सेट लेंगे ना वो बी का सबसेट ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं लेना हमें। हाँ जरूरी नहीं है, अगर हाँ, दुश्मन एक इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं ए बी का सबसेट हो, मतलब ए में हमने रख दिया 1 और बी में रख दी मैंने 1 2, ये कहना चाह रहे हैं ना आप। माइनस बी 5 हो जाएगी। ठीक है, ए माइनस बी 5 हो जाएगा, डज नॉट एग्जिट हो जाएगा। हम एक और ऑप्शन बढ़ा देते हैं। कहाँ गया, कितने ऑप्शंस लिखे हैं अभी तक हमने यहाँ पर। 10 आ गए ना, 11 लिखो। सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए माइनस के इंफीमम ऑफ बी, वेयर ए बी और ए माइनस बी नॉन एम्प्टी, तीनों के तीनों। या और डिटेल में लिख दें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खूब डिटेल में लिखेंगे हम इसको। ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, और ए माइनस बी भी नॉन एम्प्टी सेट है। और बाउंडेड भी सबको कर दे रहे हैं।
ए बी और ए माइनस बी आर बाउंडेड। चलो जो आपने एग्जाम्पल बताया वो एग्जाम्पल अब इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका वाला। अभी बताइए, और ये कौन सा ऑप्शन है? 11। अब बताइए अब ट्रू है क्या नहीं? एक मिनट से। अब तो हमने खूब कंडीशन लगा दी, वहां पर तो केवल सुप्रीमम इसको लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को केवल ए और बी बाउंडेड लिख दिया वहां पर। और हमने तो ए को भी बाउंडेड कर दिया, नॉन एम्प्टी भी कर दिया, ए माइनस बी को बाउंडेड कर दिया, ए माइनस बी को भी क्या कर दिया हमने? नॉन एम्प्टी सेट कर दिया। हाँ फाल्स बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए। अभी जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उससे हमारे ये 3 4 5 कट गए। ए को 1 ले लिया और बी में 1 2 ले लिए। अब हमने इन्होंने एम्प्टी कर दिया, हमने इसको भी हटा दिया। हाँ बताइए। तो ये अब भी कैंसिल है। अब एग्जाम्पल ढूंढना आपको, और ये किस कंडीशन में राइट होंगे वो भी हम लिखेंगे, वो लिखेंगे बाद में, पहले लोअर बाउंड और अपर बाउंड के क्वेश्चन करने के बाद। हाँ सर, लेकिन ए से भी लेते हैं वन वन भी। ए को ले लिया मैंने, 1 ले लिया, छोड़ो दो ले लेते हैं सर, क्योंकि वो घटाने के बाद फिर दूसरे कोई बात नहीं ना, वन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वन टू। अभी का अपना लकी नंबर बताओ, चलो बी में बोल लेंगे। माइनस वन। जो 2 लिख दें इंटरसेक्शन भी। और 2 ना 20 कर दो, इसको थोड़ा सा स्पष्ट नजर आएगा। हाँ ठीक है। दोनों कैसे सिंगलटन सेट है? अब ए माइनस बी बताइए, ए माइनस बी क्या होगा? यही आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब किसका सुप्रीमम निकालना? ए माइनस बी मतलब 1। तो सिंगलटन सेट का सुप्रीमम कितना है? 1 आया, 1 आया। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सुप्रीमम ए का सुप्रीमम कितना है? 1 है। माइनस बी का इंफीमम, क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल टू। चाहे इधर सुप्रीमम लिखो, इधर सुप्रीमम लिखो, इधर इंफीमम लिखो, इधर इंफीमम लिखो, क्या होल्ड करेगा? लेस देन इक्वल टू लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखोगे, कुछ नहीं है करेगा। बिल्कुल सरासर गलत है। कितनी कंडीशन ऐड कर लिया हमने? तो जो ऑनलाइन प्रूफ बोल रहे थे देख लिया तुमने? एक कंडीशन इसके साथ अगर ये भी होल्ड करें कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 हो। उसके लिए अब सोचना, कुछ होमवर्क भी रख लो, सब हमसे कराओगे आप। ए इंटरसेक्शन बी नोट, हाँ उसके लिए फिर आपके पास है एग्जाम्पल। हाँ हाँ उसको उसको कर लेना, ठीक है। फिर वरना इसी में रह जाएगी गाड़ी। ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ऐसे ले लो, ए इंटरसेक्शन बी भी नॉन एम्प्टी हो, उसके लिए कॉन्ट्रा एग्जाम्पल आप ढूंढ लेना, इन्होंने तो ढूंढ लिया। ठीक है, ये इतना ठीक है, क्लियर है। तो इससे जो हमने 11 में दे दिया काउंटर एग्जाम्पल, वो आपका इसमें भी काम करेंगे, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। ठीक है, 6 को हम पहले कर चुके हैं। अब दिस सुप्रीमम ऑफ दिस वन अपन, पहली बात तो ये नॉट ए वेल डिफाइन, चलो मतलब कि स्टैंडर्ड नहीं है, हम इसको चलो डिफाइन कर लेते हैं। 1/a को, 1/a को हमने डिफाइन कर लिया, 1/a सच डेट ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, ये हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब ये कब डिफाइन होगा? जब ए नॉन जीरो होगा, इतना तो ऑब्वियसली है। ठीक है, तो वहां पर जो है वो केवल इतना लिखा हुआ, उन्होंने ये इसको लिखा हुआ और वो ठीक क्या हुआ जो हम आपको आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं। ये रिजल्ट लिखा हुआ होगा, देखा होगा आपने किसी के नोट्स में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। अब मैंने ले लिया 1/, क्या ये पहले आप, मैंने गलत कर दिया, पहले आप ये बताओ ये सही है गलत है?
केवल इन्फीमम नोट जीरो लिखा है ना, नोट होना चाहिए, पर ये तो नहीं है कि जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने -1 ले दिया और जीरो लिख दिया। इन्फीमम कितना है इसका? क्या ये वेल डिफाइंड है भाई? इतने तो कंडीशन लगा इन्फीमम दिस, क्या ये वेल डिफाइन है? तो पहले तो वेल डिफाइन नहीं होगा, फिर चलो हमने वेल डिफाइन कर दिया इसको, जीरो इसका एलिमेंट नहीं होगा और इन्फीमम नहीं होगा, फिर 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। क्या अब ये होल्ड करेगा? क्या ये अब होल्ड करेगा? अब जिन्होंने गलत पढ़ा हुआ है, आपने पूछना उन जिन्होंने पढ़ाया है। अब हमने क्या कर दिया, इन्फीमम नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इसका एलिमेंट नहीं है, 1/a हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या ये अब होल्ड करके सुप्रीमम ऑफ ए 1/a इक्वल टू 1/इन्फीमम ए होगा? होल्ड करेगा? तो कहां से पढ़े हो, कहां कहां देखा ये रिजल्ट फिर? आप बताओ, ठीक है क्या? तो फिर काउंटर एग्जाम्पल दो। तो जीरो ऑनलाइन वाले बताओ। सर, अगर हम इंटरवल ले लें 0 से 1, जीरो के पास ओपन कर दें तो 1/a वहां पर भी दोनों डिफाइन इन्फीमम जीरो हो गया उसका। सुप्रीमम की बात करते हैं, -1 से 0 कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये काम कर जाएगा। और देखो, -1 से 1 ले लेते हैं। हाँ फिर आपने -1 से जीरो ले दिया आपने, जीरो ओपन कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, इन्फीमम जीरो -1 हो जाएगा। ठीक है, और सुप्रीमम क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी की तरफ। और सिंपल क्या लिखोगे आप, इससे सबसे सिंपल लिख लोगे आप जीरो ओ -1 यूनियन 1/n। ये मैंने ए ले दिया, इन्फीमम कितना आया इसका, ये ले लिया मैंने दिस वन, और साफ लिख देते हैं इधर को, जिससे किसी को कंफ्यूज ना रहे कैसे गलत हो रहा है, अच्छे से देख ले। -1 यूनियन 1/n दिस, ये ले दिया मैंने ए। इसका इन्फीमम कितना हो गया, -1 हो गया, तो दिस साइड क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसका चेंज कर दो, उल्टा कर दो, क्या आ जाएंगे, 1/a में जिस तरह से हमने डिफाइन करा है, अगर उस तरह से डिफाइन करते हैं तो एलिमेंट क्या आ जाएंगे, -1, फिर उसके बाद 1 2 3। सुप्रीमम डज नॉट एग्जिट या इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये गया ना गया, और ये हमारा बाउंडेड सेट भी है, ये बाउंडेड सेट है या नहीं है? ठीक है, तो सारा का सारा गलत लिखा हुआ है। अब बच्चा गलत ही पढ़ रहा है, उसको बेचारा क्या करेगा, इसके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद ढूंढ लेना है। ये भी गलत होगा ना, ये होगा, मिल जाएगा ना। ये भी HW हो गया, इसके लिए भी आप एग्जाम्पल ढूंढ लोगे। ठीक है, इसको सही कब किया जा सकता इन्हों को तो अभी होमवर्क आपका, सही किस कंडीशन में करोगे, और जो ये सुप्रीमम ये वाले लिखे हुए इसको भी हम बताएंगे किस कंडीशन में, आज के लास्ट में ही हो जाएगा, आज ही करेंगे किस किस कंडीशन में सही होंगे। पहले अब थोड़ा आसान आसान काम कर लेते हैं। अब आसान आसान काम ये है हमारा, अब कुछ सेट लिखते हैं, उन्हों को चेक करते हैं, वो बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड है। ठीक है, और उन्हों की लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है। ठीक है, ये इसको एक बार और देखना है, क्लियर है नहीं तो अब सारे ऑप्शंस हो गए ना। ठीक है, और जो ट्रू है वो आपके रिजल्ट भी हो गए, और जो फॉल्स है तो वो तो फॉल्स हो ही गई। ठीक है, चलो।
अब देखते हैं इसमें एक बार में टेबल में क्या क्या आ जाएंगे। यहाँ तो हम लिख देंगे सेट लिख देंगे, ठीक है। बाउंडेड एव चेक कर लेते हैं, इसके अपर बाउंड लिख देंगे, बाउंडेड बिलो लोअर बाउंड, इतना टेबल बन जाएगा हमारा, ठीक है। और जो बाउंडेड एबव भी होंगे और बाउंडेड लोअर भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाउंडेड सेट भी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक इसी में टेबल में क्या कर लेंगे, फिर मैक्स मीन और सुप्रीमा मीन की मूव कर लेंगे। तो फाई हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ओपन इंटरवल 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1, सेमी ओपन कर लो एक, 0 to 1 रेशनल नंबर ले लो, 0 to 1 में इरेशनल नंबर ले लो, 1/n टाइप, n बिलोंगिंग टू n। अभी एक एलिमेंट चल रहा है, दो को भगा लो, 1/n+1/n कर लो, mn बिलोंगिंग टू n कर लो, m/m+n कर लो, और क्या करना है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत ना, वो बाकी सब आप लोग कर लोगे, mn/m+n कर लो। इसमें बहुत ज्यादा करने से कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, निकाल लोगे बस, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। हम्म, करें। तो पहला वाला 5 बाउंडेड एबव है, यस कर, या तो यस लिख लो या फिर राइट का टिल लगा लो, कुछ भी जो अच्छा लगे, ठीक है। चलो ऐसे कर दे रहे हैं जो अच्छा लगे। अपर बाउंड इसके क्या हो गए, आर हो गया, ठीक है। बाउंडेड बिलो है, यस। लोअर बाउंड क्या हो गया इसके, आर, ठीक है। एक एक बाउंडेड एबव है, यस, ठीक है। अपर बाउंड क्या हो गए, ए से लेकर इनफाइनाइट तक, ए को इंक्लूड करना है, ए भी इसका पर बाउंड है, ठीक है। ओपन नहीं करना है, क्लोज करना है। बाउंडेड बिलो है, यस। लोअर बाउंड कितने हो गए, माइनस इनफाइनाइट ओपन से लेकर क्लोज ए। ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता रहती, सब चीजों को ध्यान रखना, एक बार करेंगे, ठीक है। बाउंडेड साइड है, बाउंडेड है, अपर बाउंड कहाँ हो गए, एन से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हो गए। बाउंडेड बिलो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 क्लोज। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड एबव है क्या, नहीं है। अपर बाउंड इसका जब नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी लिख दो अगर एम्प्टी लिखना चाहते हो तो। भाई कुछ नहीं मिला, अपर बाउंड नहीं मिला, बाउंडेड बिलो है, यस। माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 क्लोज। सेट ऑफ इंटीजर बाउंडेड एबव नहीं, जब नहीं है तो फिर अपर बाउंड नहीं मिलेंगे। बाउंडेड बिलो नहीं,
तो बाउंडेड बिलो जन नहीं है तो कोई भी इसके लोअर बाउंड नहीं मिलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन सब में? तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए भी सेम। सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए भी आर रह गया, आर के लिए भी सेम हो जाएगा। आर के लिए भी लिख लो। 0 to 1 के लिए बाउंडेड है, यस, ठीक है। अपर बाउंड इसके 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और क्लोज कर दो 1 को। बाउंडेड बिलो, यस, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, क्लोज कर दो 0 को। हाँ, नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम। नेक्स्ट वन के लिए भी सेम। 0 to 1 के बीच के रेशनल नंबर बाउंडेड है, यस है। अपर बाउंड है, सेम आएंगे। बाउंडेड बिलो, यस, अपर बाउंड भी सेम आएंगे। इरेशनल नंबर के लिए भी सेम। ठीक है, देख लेना कोई एक टेबल में एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया। इसके लिए भी क्या हो गया, सेम हो गया। हाँ, एक एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ इसे हटा देते हैं यहाँ से हम, ये वाला। ठीक है, 1/n किस तरह की टर्म्स, 1/2 1/3 बाउंडेड है, यस है। ठीक है, अपर बाउंड के मिलेंगे आपको 1 से लेकर ऊपर तक के सारे क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, लोअर बाउंड है, यस, और कहां से, माइनस इनफाइनाइट 0, क्लोज। x प्लस 1/x such that x greater than 0। चलो, 1/n हो गया, 1/n प्लस 1/m, ये भी कैसा है, बाउंडेड एबव है, यस नो। लार्जेस्ट नंबर तो 1 2 आएगा max। हाँ, तो बाउंडेड एबव, यस, अपर बाउंड कहां से होंगे, 2, क्योंकि जब m और m दोनों 1 होंगे क्या मिलेगा, 2। ठीक है, उसके बाद 1/2 1/2, या इसको फिक्स कर दिया 1, इसको आप भगा रहे हो, 1 प्लस के 1, 1 प्लस के 1/2, 1 प्लस के 1/2 सेम, फिर इधर तो क्या हो गया आपके, 2 से लेकर इनफाइनाइट। लोअर बाउंड है, यस, सारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, बस 0 की ओर भाग रहा है ये दोनों मिलकर। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक के सारे क्या हो गए आपके, लोअर बाउंड हो गए। ठीक है, दिस m एंड दिस, अब इसको बताओ बाउंडेड है नहीं है। देखो, जब तक नीचे भागेंगे कोई भी नंबर तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो उसको कोई टेंशन है, ऊपर चेक करो, ऊपर कौन भागेगा, m, m चलेगा 1 2 3, m नीचे भी है। ठीक है, अगर आपने 1 रख दिया, ठीक है, और m को भगाए तो क्या मिल जाएगा, 1 आ जाएगी लिमिट। ठीक है, लिमिट अभी नहीं पढ़ाई है,
m को 1 करा 1 करा 1 करा 1/2, ठीक है। तो अब बताओ इसका अपर बाउंड कितना होगा, पहले ये बताओ आप। 1 कब होगा 1? जब इसे क्या करोगे 1/2 मिला, जब इसमें 2 रखोगे 2, 2 प्लस के 1 2/3, हाफ से क्या हो गया, वैल्यू बड़ी हो गई। और 1 कहाँ होगा, जब m इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, बहुत लार्ज नंबर होगा। जैसे सपोज करो 100/100, 1 100 प्लस 1, ठीक है। एन को कॉमन ले लेते हैं और एन को हाँ पर अभी लिमिट नहीं करेंगे ना, इसलिए तो जैसे 100/100 प्लस 1, तो 1 तक पहुंचेंगे, तो बाउंडेड एबव हो गया, यस। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर बाउंडेड बिलो है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर तो है ही ना इसमें, तो बाउंडेड बिलो तो है, पर कहां से कहां तक जा सकता है अभी ये बताओ। अब वो हाफ तो मिल गया अभी तो हमें, बाकी जब हम एम को कर रहे थे तो 1 की ओर जा रहा था, हाफ से ग्रेटर देन जा रहे थे। एग्जैक्टली अब एम को आपने 1 कर दिया, अब एन को टेंड करावा, तो कहाँ किधर की ओर भागेगा, 0 की तरफ आएगा। तो बाउंडेड बिलो तो हो गया, और कहां से कहां तक कहोगे इसके लोअर बाउंड, माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक है। नेक्स्ट में एम एन दोनों आगे ऊपर। अब ये ना बाउंडेड के बाद नहीं होगा। अब क्या करोगे आप, एम को एन को दोनों को एक साथ भगा दो, एम बराबर एन पुट कर दो, एम बराबर एन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन 2n, तो n/2, तो n/2 मतलब n की वैल्यू 1 2 3 रखो, 1 1/2 1 2/2 फिर 3/2 4/2, तो कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट को, बाउंडेड एबव नहीं है, तो इसके बाउंड अपर बाउंड भी नहीं मिलेंगे। लोअर बाउंड तो होना चाहिए, क्योंकि भाई जी नेगेटिव नंबर तो इसके अंदर है ही ना, तो 0 से तो पक्का बाउंड है। 1 से बाउंड करेगा। अब अगर इसे 1 और 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 एक नंबर मिल रहा है, अगर 1 1 पुट कर दें, तो भी आपने बोला 1/2 से, इसलिए बोला क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, आराम से करना, जल्दी नहीं करनी है। तो 1/2 एक से छोटा नंबर मिल गया। अब मैं एक को 1 और एक को 2 पुट कर दूं, क्या मिलेगा, एक बार 2 3 नंबर को चेक कर लो, शुरू में कुछ नहीं करना, 1 × 2 2/3, और 2/3 कैसे हो गया, 1/2 से बड़ा है। 1/2 से ग्रेटर देन हो गया, तो इसका लोअर बाउंड हाफ ही हो जाएगा। और एक बार और चेक कर लो भाई, इक्वल करने पे तो ये हो जा रहा है, और अगर मैं केवल m को फिक्स कर दूं, n को टेंड कराऊं, तो क्या मिलेगा, जरा ये चेक करना, वो 1 की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को कराऊंगा, दोनों को कराएंगे तो वो तो इनफाइनाइट की ओर तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये लोअर बाउंड हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, हाफ, माइनस इनफाइनाइट से लेकर हाफ तक हो गया, ठीक है। अब इन्होंने किसी में 0 चेक करना नहीं करना, वो मतलब बड़ा वो चीज है, इन लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से ना, बस एक एक दो दो सब आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ना, एग्जाम में हो जाएगा, बस ये कि ठीक से निकलना आना हो। उसको कुछ नहीं है तो कुछ उसके शुरुआत के एलिमेंट लिख लो, थोड़े से आइडिया लग जाएगा। ये बताओ x प्लस के 1/x अनबाउंडेड हो जाएगा। अनबाउंडेड हो जाएगा, अच्छा। जीरो। अच्छा और क्या लोअर बाउंड भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं मिल रहा है, तो लोअर बाउंड तो हो जाएगा, ठीक है। और मैं x को इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, ये 0 की तरफ जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो सेम ही होती है ना, मल्टीप्लाइंग होती है, इनफाइनाइट इंटू 0 जब होता है, या तो इनफाइनाइट प्लस 0 मिलेगा, तो क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट बाउंडेड तो हो गया, तो ये बाउंडेड एबव तो नहीं है, ठीक है। अब याद रखना, ए एम अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, पता है ना, ठीक है। या मतलब इस तरह से यूजुअली जी एम लेस देन ए एम, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जरा चेक करना, क्या आएगा आपका, जी एम तो आ जाएगा आपका x × 1/x, ठीक है। मतलब अगर 3 एलिमेंट का ज्योमेट्रिक मीन निकालने तो ए बी सी की पावर 1/3, याद रखना, ये सब छोटी छोटी चीज नहीं पता रहती, अगर n टाइम्स का ज्योमेट्रिक मीन तो 1/n,
ठीक है। और अर्थमेटिक मीन के लिए तो आपको पता ही है, उतने का नंबर एन का डिवाइड कर दो। तो और ये क्या हो गया, एक्स प्लस के 1/x/2। ठीक है, तो यहां से कितना है 1, और 1 × 2, तो क्या हो गया आपका 2 से दिस। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, इससे होगा। पर क्या अब इसका लोअर बाउंड 2 होगा, हमें कैसे पता? टू से ये ना ना, ये कह रहा है 2 से बड़ा है, ये बराबर है, इतना पता है। पर 2 इसका लोअर बाउंड होगा नहीं होगा, 2 तक के नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या 2 इसके अंदर आ रहा नहीं आ रहा, ये भी तो देखना होगा हमें। सी को 1 नोट करते आ रहे हैं। भाई हाँ, बहुत चेक करके मैं बता रहा हूं आपको। अभी सपोज करो मैं एक्स को यहां से ले लू ग्रेटर देन 2, ये लिख दिया मैंने। इस प्रॉपर्टी को रखने पे भी तो हमें यही मिलेगा। क्या पर 2 इसका लोअर बाउंड बनेगा उस केस में? तो हमें उस केवल यहां से ये पता रहा है 2 से बड़ा या बराबर है, पर ये कोई 2 तक पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, ये भी तो चेक करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। समझ गए? तो अब जरा एक्स को 1 ही पुट कर दो, तो वो हमें 2 मिल रहा है यहाँ पर। एक्स को 1 पुट करो, 1 + के 1/, मिल रहा है ना, मिल रहा। बाकी जब ग्राफ करेंगे भाषण बताएंगे फिर कि इस वाले केस में फिर कैसे करेंगे। अभी तो कई क्वेश्चन छूटे भी इंफिमम सुप्रीमम के। अभी तो हम ग्राफ से बताएंगे फंक्शन का मोनोटोन इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे, यहां से इसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सब बनाएंगे। पहले भी ग्राफ वाला अगर पढ़ लोगे तो और अच्छा अच्छे से कर लोगे, पर ज्यादा पढ़ लोगे वो भी दिक्कत है। पता चली समय उसमें ज्यादा लगा दिया। पर जितना मोटा मोटा आपको नीड होगा उतना सब ग्राफ करेंगे, पर कब करेंगे, जब डेरिवेटिव पढ़ लेंगे। तो जितना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल का, बाइजेक्शन का भी क्वेश्चन आया हुआ है। दो मतलब पोलिनोमियल मतलब लिख दिया, अपॉन कर दिया, और ग्रेटर देन कुछ 1 या कुछ लिखा हुआ उसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इसलिए नहीं करा, वो कह रहा कि इसके जो एक्स की वैल्यू है कि वो बाइजेक्शन करेंगी अनकाउंटेबल के साथ, यस और नो। ठीक है, वो अभी क्वेश्चन छूटा हुआ, वो कवर करेंगे जब हम डेरिवेटिव पढ़ लेंगे, मोनोटोन पढ़ लेंगे, कब इंक्रीज होगा, जब जब जितना भी ग्राफ और पोलिनोमियल के इक्वेशन का होगा सब क्वेश्चन करेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इसमें नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमें मिल गया एक्स की वैल्यू 1 के लिए, तो ये क्या हो गया आपका लोअर बाउंड हो गया। और कहां से, -∞ से लेकर 2। अब कहोगे अगर जैसे ही आपने 1 से आगे बढ़े या 0 से पीछे गए, 1 से पीछे जाओगे तो 1/1 से लेस देन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। ना ना, फिर क्या होगा, 2 से छोटी नहीं मिलेगी इस वाली प्रॉपर्टी से। अब ये भाई 2 तो मिल गई, और कहेगा कोई 2 से कम होगी तो इससे 2 से पीछे जाएगी नहीं इसकी वैल्यू। कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है। ठीक है, कोई कहेगा 1.5 क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो इससे पीछे जाएगी नहीं वैल्यू, क्योंकि 2 से भी ज्यादा मिलेगी। तो ठीक है, अब इसको देख लो 0 to ∞ को, कैसा है ये, अपर बाउंड है क्या, नहीं है। ठीक है, और जब अपर बाउंड नहीं है तो बाउंडेड अब नहीं है, तो इसके अपर बाउंड नहीं मिलेंगे, बाउंडेड बिलो है, यस है। और कहां से कहां तक है, -∞ से लेकर 0 तक है। यहां तक ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार इसको, आसान आसान चीज करिए। हम्म। हाँ, ये लोअर बाउंड है ना, जब तो इसके लोअर बाउंड, अच्छा ये क्रॉस हो गया ये। ठीक है, चलो कुछ साइन के लिख लेते हैं, साइन एक्स के, साइन एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू आर, साइन एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू एन, साइन 1/n, एन और एक्स एक जैसे लग रहा होगा ना, ये एक्स है,
ये n है, ये x है। तो बताओ, जो भी आए दिमाग में, जो भी है मतलब पॉसिबिलिटी, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमा के, बहुत इस तरह के नहीं है वो तो। और जब वो एग्जाम में आएगा वो बिल्कुल आंखों के सामने वाला तो नहीं आएगा। अच्छा, हम सोच रहे थे साइन के ग्राफ वगैरह बाद में खींचे, तो इसलिए जब फंक्शन करेंगे। चलो साइन वन अपॉन एक्स भी लिख देते हैं। अच्छे लिखा है ना, लिख दिया। चलो एक्स एक्स साइन वन में एक्स का तो ग्राफ सभी लोग देखे होंगे ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक इस तरह का, उसको करेंगे थोड़ी देर में अभी। हाँ तो साइन एक्स ये अपर बाउंडेड है, यस और नो? लोअर बाउंड है नहीं है? इसका रेंज कितनी है इसकी? -1 to 1। तो लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है। तो इसका कितना हो जाएगा? अपर बाउंड कितने हो जाएंगे आपके? 1 to ∞। लोअर बाउंड -∞ to -1। सेकंड वाला अब n से आ रहा है, रेंज इसकी सर यही होगा -1 से पूरी की पूरी रेंज -1 से 1 होगी क्या? बीच में वो वैल्यू को छोड़ेगा। क्योंकि यहां से क्या मिलेंगे आपको? n कहां से आ रहा है? काउंटेबल। कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। भाई n कहां से आएगा? काउंटेबल आएगा ना, आएगा काउंटेबल। तो रेंज में तो काउंटेबल होंगे, तो 0 1 -1 से 1 कैसे रेंज आ जाएगी? ठीक है। हाँ पर इसके अब मतलब सारे जब लिमिट पॉइंट करेंगे, जब हम करेंगे कि हर नेबरहुड में सारे के सारे पॉइंट आएंगे इसके, जब हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कहाँ गया? अब बाउंडेड एबव होगा, क्योंकि 1 से ऊपर नहीं जा सकता और -1 से पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, तो 1 to ∞। लोअर बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड बिलो भी। ठीक है, और -∞ to -1। साइन वन बाई एन, जैसे जीरो की तरफ जाओगे -1 to 1, कहने को तो काउंटेबल पॉइंट है, पर हर वो नेबरहुड में बाद में पढ़ेंगे। तो इस क्या होगा, 1 तक की वैल्यू दे गई है। ठीक है, 1 तक पहुंचेगा ये। मतलब इस सेट को इसके सिमिलर मान लो, जैसे ओपन इंटरवल हमने या -1 to 1 इंटरसेक्शन क्यों, उसके इक्विवेलेंट मान लो इसको। समझ रहे हो? मतलब एग्जैक्टली नहीं बता रहे, जैसे आपका -1 to 1 है और इंटरसेक्शन क्यों है, इस तरह का मानो। और क्योंकि जब इसको जब लिमिट पॉइंट निकालेंगे या इसको क्लोजर करेंगे, पूरा का पूरा दे देगा, इसके इसी तरह का मानो। ठीक है, हाँ इस तरह के मानो। तो ये आपका क्या हो गया फिर? इसमें भी सेम हो जाएगा। इसका अपर बाउंड साइन रिवर्स 1 से ही बन जाएगा। साइन वन बाई एन की बात कर रहे हैं। हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी में? रेंज में 1। घूम गए आप, साइन वन बाई एन लिखा हुआ है। जैसे जीरो की तरफ एन की वैल्यू बढ़ेगी, जीरो की तरफ जाएगा, और -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यू देगा उसके आसपास में।
ठीक है, रेंज लगभग देखो किसमें किसमें कंटेन कर रही है, -1 to 1 में, तो इसमें सुप्रीमम भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, बाउंडेड एबव तो साइन एक्स फंक्शन रहेगा, साइन फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, बाउंडेड एबव रहेगा, और 1 सबसे इसका क्या है, सुप्रीमम है 1, तो अपर बाउंड केस हो जाएंगे 1 to इनफाइनाइट, ऐसे इन्फिमम कितना -1, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे इसके। ठीक है, कोई ना, सोच लो, अगर कोई दिक्कत आ रही है बता दो। ग्राफ से में से देख रहे हैं कि जो इसकी डोमेन की पॉइंट है, डोमेन की पॉइंट 0 से 1 तक की रेंज पे जाओ, रेंज पे देखो, ग्राफ की फिर बात करने लगे, एन को छोड़ो, 1/x का ले लो आप ग्राफ, तो क्या होगा, 0 पर ही ये पूरा का पूरा ऑक्जिलेट करेगा ना, करेगा, तो -1 से 1 की सारी वैल्यू के आसपास देगा ना, देगा। कोई ना, हो जाएगा, अभी सोचना, सेम इसमें हो जाएगा दिस। ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, मैं बोला ना थोड़ा सा कभी कभी चीजें तुरंत नहीं आती, 2-4 मिनट दोगे आ जाएगा वो। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर x हमारा 0 से लेकर 1 तक है। ये वाला ग्राफ में इसमें सोच रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बाउंडेड एबव तो है, साइन फंक्शन बाउंडेड एबव तो रहेंगे, चाहे साइन एक्स करो, साइन 1 में एक्स करो, साइन के आगे कुछ भी लिखाओ, बस वेल डिफाइन होना चाहिए, साइन के आगे कुछ भी लिखो आप, लो साइन ऑफ जी ऑफ दिस, कुछ भी, बस वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, मतलब फंक्शन होना चाहिए, कुछ भी कर लो, ये लोअर बाउंड भी होगा आपका, और यहाँ पर जो लिखना चाहो जी से रिलेटेड जितनी रेस्ट्रिक्शन लगाओ लगा लेना। ठीक है, और ये बाउंडेड एबव भी होगा, और ये बाउंडेड बिलो भी होगा। ठीक है, बाकी फिर रेंज तो अपर बाउंड लोअर बाउंड को जी के पर आएंगे। ठीक है, मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड इससे बड़े हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, माइनस इनफाइनाइट -1 तो होगा, हो सकता है ये 0 तक चला जाए, मैं ऐसा फंक्शन लिख दूं जैसे मोड ऑफ साइन एक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइन एक्स 0 to 1 पर आ जाओ, इसके अपर बाउंड बताओ, tan इनवर्स 1 से फिर पता ना फिर कहाँ पहुंच जा रहे हैं आप बताओ। sin 0 0 अब इस बार तो ठीक है सर, tan इनवर्स 1 ही तो रहेगा। अब देखो, हम ग्राफ की बात कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है ना, ग्राफ करना पड़ेगा हमको, साइन का ग्राफ कैसा होगा आपका, sin 1 से लेकर एक मिनट π/2, अगर 2 पे 1 है यहाँ पर तो हो गया आपका π/2, और यहाँ क्या हो गया आपका पाई। ठीक है, ये कितना 3 पॉइंट समथिंग, और कितना 1.57, साइन एक्स का ग्राफ π/2 तक 1.57 के आसपास तक कितना इंक्रीजिंग है, तो सुप्रीमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, sin 1 पे मिलेगी। तो आप तो इनवर्स की बात करो, इनवर्स का तो कोई काम नहीं है, इनवर्स का कोई काम नहीं है। अगर इसको मैं लिखना चाहूं इसको, तो ये फंक्शन जो है आपका 0 से लेकर sin 1 तक का है। इनवर्स बोल रहेगा। हाँ कोई बात ना, तो ये है साइन 0 से लेकर sin 1 तक की है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपर बाउंड लिखोगे sin 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इधर से लिख दो लोअर बाउंडेड है दिस है, और ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए ना कर रहे क्योंकि हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे, और ग्राफ हम सब के करेंगे डेरिवेटिव के बाद, खूब बनाएंगे ग्राफ, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ग्राफ बनाने में, वहां से सब क्या जाएंगे, पर इसके जो सुप्रीमम इंफीमम वाले क्वेश्चन है वो फिर भी हम देख लेंगे, आज ही देख लेंगे एक आध। और जब ग्राफ करेंगे फिर तो वो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाएंगे क्वेश्चन वो आपके। 0 to 4 वाला आप खुद से करना, 0 to 4 मतलब कहाँ आपका, ये 3.1 नेगेटिव चाहना हो गया, चलो ये 3.1 समथिंग है, और ये आपका 1.7 था, तो आपका 1.7, 3.14 के बाद 1, आपका 5 के बाद चेंज होगा इसका, तो साइन 4 तक तो क्या होगा, इसकी 4 तक वैल्यू तो क्या होगी, डिक्रीज होगी यहां से यहां तक, होगी ना होगी, तो अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो आई रेंज में साइन 4 से लेकर 1 तक आ गई,
मतलब साइन फोर नेगेटिव है, जीरो से लेकर साइन फोर क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। और ये यहां पर आ गया वन, तो ये अपर बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका अपर बाउंड कितना हो गया आपका, वन से लेकर इनफाइनाइट। क्यों हो गया, क्योंकि जीरो से लेकर वन तक की वैल्यू तो इसने दे दी, ठीक है, वन इसका सुप्रीमम एक तरह से मिल गया, तो ये बाकी के तो हो गए दिस। अब आपको नेगेटिव की तरफ देखना है, ठीक है। अब नेगेटिव की तरफ कैसे, नेगेटिव में कौन कौन से नंबर मिलेंगे, दिस मिलेंगे, और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज करते हुए आ रहा है, तो माइनस के साइन फोर से लेकर, हाँ अभी अभी मैंने अपर बाउंड नहीं लिख रहा, चिंता मत ना करो, अभी मैं आपको इसकी रेंज लिख के दिखा रहा हूं, रेंज माइनस साइन फोर, क्योंकि साइन फोर क्या है, नेगेटिव नंबर है, और यहां से क्या है, ये ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है नंबर, ठीक है, और कहां तक, वन तक, तो साइन फोर से लेकर आपकी वन तक की रेंज होगी इसकी, जो भी नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि इससे पीछे का नंबर तो ये दे ही रहा है, ठीक है ना, और कहां से ऊपर से जा रहा है, जीरो से हटते ही पहले जीरो पॉइंट समथिंग दिस, तो साइन फोर से लगातार यहां तक की वन तक की वैल्यू ये मिलेगा हमको, क्लोज करेंगे। किलोजी तो है, तो ये किलोजी है ये, ठीक है, थोड़ा सा ये, ठीक है, क्लियर है। अब इसके लोअर बाउंड लिखने तो क्या हो जाएंगे आपके, माइनस इनफाइनाइट से लेकर साइन फोर तक, बस इतना इस तरह का मेहनत करना थोड़ा सा, ठीक है, कहां से कहां तक नहीं जा रहा, अब बाकी के इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, नहीं बनेगा देखो, अनबाउंडेड हो गया। ठीक है। अब इनमें बाउंडेड सेट कौन कौन से, अब जो लोअर बाउंडेड भी है अपर बाउंडेड भी है, वो कैसे हो जाएंगे हमारे, बाउंडेड सेट। अब उस टेबल को या तो आप यहीं पर ऐड कर लो, कहीं पर, यहां को कर देते हैं हम, बाउंडेड अनबाउंडेड, ठीक है, जहां पर दोनों राइट है, बाउंडेड अबव भी है बाउंडेड बिलो भी है, तो वो बाउंडेड हो गए, टेबल में आप कर लेना बाकी, यस, अगर एक भी क्रॉस है तो अनबाउंडेड, अगर दोनों में राइट है तो बाउंडेड। अब यहाँ पर एक में ये बाउंडेड अबव नहीं है दिस वाला, ठीक है, तो बाउंडेड अबव नहीं है तो वो बाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है, तो या तो टिक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, जहां पर बाउंडेड अबव भी बाउंडेड बिलो भी वहां पर बाउंडेड, और जो पर एक में भी क्रॉस हो गया बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, अनबाउंडेड। तो ये टेबल आप लोग तैयार कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कर लोगे तैयार, चलो। अब हम इसी में क्या करेंगे, अब इसको तैयार करेंगे, मैक्स मीन इंफिमम सुप्रीमम, हमें शायद दोबारा लिखने नहीं पड़ेंगे ना,
हाँ, ये सेट पहले से लिखे हुए ना, अब टेबल बनाएंगे सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है ना। फिर उसके बाद सुप्रीमम की जो प्रॉपर्टी है वो करेंगे, किस किस कंडीशन में ठीक होंगी, और क्वेश्चन कर लेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में प्रॉपर्टी करेंगे। ये होमवर्क है, इन सबको कौन सा पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, माइंड में सेट होना चाहिए। तो सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, या स्मॉलेस्ट। तो सुप्रीमम फाइव का डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट या माइनस, मतलब सुप्रीमम माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक्सटेंडेड रियल नंबर की बात कर रहे हो तो माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। इन्फीमम ऑफ फाइव का क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट, जब सुप्रीम में निकल रहा है तो इन्फीमम और मैक्सिमम मिनिमम कहां से निकलेगा। ठीक है। हाँ, सिंगलटन सेट ए का सुप्रीमम कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है। इन्फीमम भी क्या हो गया, ए हो गया। मैक्सिमम भी ए, मिनिमम भी, क्योंकि कोई सुप्रीमम इसी सेट का एलिमेंट है। वन से लेकर एन तक में एन हो गया सुप्रीमम, इन्फीमम वन हो गया, मैक्सिमम एन हो गया, इन्फीमम वन, मिनिमम वन हो गया। सेट ऑफ नेचुरल में सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनफाइनाइट लिख दें फिर इसका मतलब, ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डज नॉट और एग्जिस्ट, ठीक है। और इन्फीमम वन, ठीक है। मैक्सिमम फिर से नट, अब इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और मिनिमम सेट का एलिमेंट है ये। और इंटीजर में भी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। और एक्सटेंड रियल नंबर की बात करें तो दिस, ठीक है। हम्म। हाँ, बाय डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि इनफाइनाइट लिखा है तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट एग्जिस्ट कोई कर रहा, आप उस तक पहुंच कोई रहे हैं आप। जब 10 में आती है लिमिट तो क्या करते हैं, वही तो लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी एक नोटेशन में क्या लिखते हैं तो इसलिए ये लिखा। तो सेम जेड के लिए हो गया, सेट क्यू के लिए भी सेम हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल के लिए भी और आर के लिए भी, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए भी। हाँ, 0 to 1 में आगे कैसा, ओपन, वन इसका सुप्रीमम है पर मैक्सिमम नहीं है। सुप्रीमम वन हो गया, इन्फीमम जीरो हो गया, और ये देर नो एग्जिस्ट ऐसे लिख दे रहे हैं।
ठीक है, देयर नो एग्जिस्ट ऐसे लिख दे रहे, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, ठीक है। देयर नो एग्जिस्ट लिख दिया, डज नॉट एग्जिस्ट को चलेगा क्या, या फिर बोलोगे ना, चलो हम फिर पूरा लिख देंगे, हम हमसे लिखवाओगे आप। अब आगे 0 to 1 क्लोज, तो 1 सुप्रीमम, इन्फीमम 0, और 1 इसका सुप्रीमम एलिमेंट भी है तो इसलिए मैक्सिमम, और 0 इसका एलिमेंट भी इसलिए इसका मिनिमम। अब 0 पर क्या क्लोज है, 1 पे क्या ओपन है, तो 1 इसका सुप्रीमम तो बनेगा, पर ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, सुप्रीमम। इंफीमम पर क्या है, क्लोज, 0 पर क्लोज है, 0 इंफीमम तो हो गया और साथ में इसका एलिमेंट भी है, तो ये मिनिमम भी बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया 0 to 1, और ये दोनों तरफ से, अच्छा ये आपका ओपन ही है, ठीक है, और ये भी ओपन है, रेशनल नंबर, तो क्या हो गया, 1 सुप्रीमम हो गया, 0 इंफीमम हो गया, 1 इसका एलिमेंट है, ओपन है नहीं है, तो ये नहीं मिले सुप्रीमम इंफीमम, तो मैक्सिमम मिनिमम, सेट ऑफ इरेशनल नंबर में सुप्रीमम इंफीमम तो ये रहेगा 1 और 0 पर, ये इसके मैक्स और मीन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 1/n में 1 इसका सुप्रीमम और 0 की तरफ जा रहा है, 1 मैक्स सुप्रीमम, 0 इंफीमम, 1 इसका एलिमेंट है तो मैक्सिमम बन गया, 0 इसका एलिमेंट नहीं है तो ये मिनिमम नहीं बना, मतलब कुछ नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, कोई नहीं मिल रहा। 1/n + 1/m में बताओ, अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो। 1/n प्लस के 1/m, 2 हो गया, मैक्सिमम भी हो गया इसका ये 2, क्योंकि इसके अंदर ही मिल रहा 1/1 पर, ठीक है, और 0 की तरफ जा रहा, 0 इसका इंफीमम तो बन के, पर इसका मिनिमम नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले में ऊपर वाले में 0 को इंटरसेक्शन कर दूं, इसके यूनियन कर दूं इसके साथ, तो ये मिनिमम भी बन जाएगा, ठीक है। दिस वन m/m + के n क्या हो जाएगा इसमें, m की वैल्यू 1 पर, ये n को टेंड कराओगे तो क्या मिलेगा, 0 की तरफ जाओगे, और m को टेंड कराओगे तो 1 की ओर जाओगे, 1 इसका एलिमेंट होगा क्या, 1 इसका एलिमेंट कहीं पर भी नहीं बनेगा, तो 1 इसका सुप्रीमम तो बन गया, पर इसका मैक्सिमम ये 1 इसका नहीं बनेगा, और ये n को टेंड कराने पे, m को फ्यूज करने पे 0 की तरफ जा रहा, पर 0 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इन्फीमम 0 तो मिला, ठीक है, पर 0 इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। mn वाले में तो अनबाउंडेड हो गया, तो सुप्रीमम तो मिलेगा नहीं, ठीक है, इन्फीमम किसी को भी एक को टेंड करा दोगे, क्या मिल रहा है आपका, m 1 में करने पर 1/2 मिला सबसे, और उसके बाद क्या मिल रहा था, 1/2, अगर आपको आपने n को कराया टेंड एक बार में, तो क्या मिलेगा, ये n कॉमन 1 तक जा रहा, n कॉमन 1 मिलेगा ना, ठीक है, तो किसकी ओर जा रहा है, ये 1 की ओर जा रहा है, ये 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी क्या, 1 1 1 और 1/2, जा तो इनफाइनाइट की तरफ रहा, अनबाउंडेड है, तो सुप्रीमम तो नहीं मिला, ठीक है, m = n पर, तो सुप्रीमम नहीं मिला तो मैक्सिमम तो नहीं मिलेगा। अब इंफीमम देखो इसका, इंफीमम कितना हो गया आपका, 1/2 हो गया, और वो 1/2 पे मिल रहा, मिनिमम भी हो गया, बाकी इसको आप हार्मोनिक मीन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, वो वाला इनइक्वालिटी लगा के उससे भी कर लोगे। दिस में क्या हो गया था आपका, 2, 2 से बड़ी वैल्यू थी ना,
इंफिनिटी तक जा रहा और x बराबर 1 पे मिल रहा था और बाकी सबसे मिनिमम 2 था, तो इंफिनिटी पे जा रहा तो सुप्रीमम तो नहीं मिलेगा ना मैक्सिमम मिलेगा, इंफिमम 2 हो गया और 2 इसका एलिमेंट है तो ये मिनिमम भी हो गया। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट सुप्रीमम नहीं है तो मैक्सिमम भी नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू इसकी 0 हो गई, 0 इसका एलिमेंट भी है तो मिनिमम भी हो गया। ठीक है, और ये तो हमने ऐसे लिख दिया, इसको तो आप करते रहना होमवर्क। साइन एक्स, तो ये इसका सुप्रीमम 1 और मैक्सिमम भी 1, इंफीमम -1 और मिनिमम भी -1। साइन 1/n सारे नंबर मिलेंगे, सुप्रीमम 1 मिलेगा, इंफीमम -1 मिलेगा, पर किसी पॉइंट पर ये 1 वैल्यू नहीं बनेगी, मैक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, मीन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका आ गया 1 -1 नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। सेम इसके लिए भी हो गया 1/x के लिए, पर यहां पर क्या है x, तो ये तो ऑक्जिलेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर मैक्स और मीन बन जाएगा। ठीक है, यहां तो पूरी की पूरी रेंज क्या -1 से 1 है, पूरी की पूरी रेंज। ठीक है, तो 1 -1 1 -1 साइन x 0 से 1 और ये क्लोज है। ठीक है, तो सुप्रीमम कितना मिला था, साइन 1, इन्फीमम 0, तो मैक्सिमम में क्या हो गया, साइन 1 और इन्फीमम such that 0 this √2 - k 1 x less than is √2 + k 1 as subset of R। which of the following statement ये तो आया हुआ है। हाँ नेट का क्वेश्चन नहीं आएगा ये। सी अच्छा अच्छा हाँ। आसानी है ये चीज। सुप्रीम आगे 2 नंबर से हम्म, क्या है हमारे इस तरह के एलिमेंट है ना, मैं √2 - 1 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, या सोच लो डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक ही बात है, फिर उस हमने उसके अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कुछ भी कर लो उसको। +1 हमने किससे मल्टीप्लाई करा,
हाँ, √2 + 1 से कर दो। ठीक है, या तो इसका डिवाइड करके फिर करना है हमें, है। तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो 0। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 - 1। ठीक है, कोई बाद में देखे तो पता तो रहे कहाँ से आया ये। ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा? 2 + 1 प्लस के, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई आपकी? 3 + 2 से लेकर दिस। और एक्स कहाँ से आ रहा है? रेशनल से आ रहा है। अभी अगर ये मैक्सिमम पूछा होता तो फिर एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है ना? तो सुप्रीमम कहाँ, अगर स्पेस चेंज कर रहा होता मिड की स्पेस में, चलो छोड़ो उसको, तो कितना आ गया सुप्रीमम इसकी वैल्यू? 3 + 2 √2। ठीक है, और इन्फीमम कितना आ गया? 0, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, इन्फीमम कितना आ गया? 0 आ गया। Let x y belonging to 0 to 1 close interval be such that x not equal to y. Which of the following statements is true? For every epsilon greater than 0। ये एप्सिलॉन होता क्या, ये बताओ चलो। सब जब पहली बार देखे होंगे, जब भी 11 12 बीएससी में आए होंगे, अजीब सा लगा होगा। एक तो बुक में नोटेशन ऐसे देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट x - y लेस देन 2 के पावर n एप्सिलॉन फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू n।
थर्ड ऑप्शन में एप्सिलॉन। थर्ड ऑप्शन में टू की पावर माइनस एन है यहाँ पर केवल, और देख लेते हैं एक बार। टू की पावर माइनस एन एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन, ठीक है। हम्म। फिर से देखिए हम। फोर्थ ऑप्शन, यही लिखा है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन ऑप्शन में ठीक है। फॉर सम, यही है। तो एकदम से एप्सिलॉन डेल्टा ये सब देखकर घबराना नहीं है पहले तो, कि क्या आ गया वो कहाँ। ये है कि क्वेश्चन पढ़ने में वहां पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है समझने में, क्योंकि समझना है इस क्वेश्चन को। तो पहले तो ये बताओ एप्सिलॉन होता क्या है, सर जब पहली बार देखे होंगे। आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर किसने बोला, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ही क्यों होता है। एप्सिलॉन क्या एक भी कोई भी नोटेशन है सबसे पहले तो, पहले बात तो सबसे नोटेशन है, ठीक है। और कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पर यूजुअली हम किस चीज के लिए डिनोट करते हैं, जैसे एक्स वाई को हम वेरिएबल और ए और बी को कांस्टेंट की तरह से यूज करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड होगी यूजुअली। तो ऐसी एप्सिलॉन को क्या होता है, छोटा सा छोटा पॉजिटिव नंबर है। कहने को तो बहुत लार्ज भी ले सकते हैं, लार्ज के लिए हम एम लिख देते कि एक बिग एम, कैपिटल एम लिख देते। तो यूजुअली क्या होता है, छोटा से छोटा स्मॉल नंबर। कहने को तो ये 5 भी काम करेगा, 10 भी काम करेगा। तो जब हम सुकेंस है किसी को अप्रोच करेंगे, लिमिट है या कोई भी कन्वर्जेंस आएगा, तो एप्सिलॉन का मतलब बहुत छोटा से छोटा, मतलब बहुत छोटा से छोटा किसी भी पॉइंट के साथ में पॉजिटिव लेंथ का नाइबरहुड लेंगे, कुछ भी लेंगे, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू के लिए भी वो वहां पर किस तरह से रिएक्शन होगा वो हमको देखना है वहां पर। कोई अंतर नहीं है, मैंने बोला ना नोटेशन है, एप्सिलॉन भी नोटेशन है, डेल्टा भी नोटेशन है। तो वहां पर भी क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन को क्या करेंगे कि भाई फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन। तो वहां पर जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, लिमिट की बात करेंगे ना, तो हमें लार्ज पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी नेबरहुड नहीं लिखे, भाई कोई भी होगा, आपने इतना बड़ा नेबरहुड लिया उससे तो कोई दिक्कत ही ना, उससे तो सब कुछ अंदर कंटेन कर जाएगा। हम छोटा से छोटा और छोटा से छोटा एप्सिलॉन की बात करेंगे। जब सुकेंस की और फंक्शन की लिमिट की बात करेंगे, तो फिर वहां पर आएगा कि आपने कोई सा भी एक वो लिया, फंक्शन का एक एप्सिलॉन लिया रेंज पर माइनस दिस से दिस, तो वो भी उसके लिए फिर एक हमें एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए कि एक्स के इतने से छोटे से इंटरवल में वो रेंज हमारी क्या करेगी, कंटेन करेगी। तो ये होगा, तो ऐसे ही हमारा एप्सिलॉन यूजुअली स्टैंडर्ड क्या है, छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर, ऐसे हमारा डेल्टा है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कौन सा ट्रू लग रहा है पहले तो, बाकी तो एक एक करके करेंगे हम आराम से। सबका मिल रहा है, पहले का भी मिल गया तो होगा, तो फिर पहले से स्टार्ट करें, पहले ऑप्शन से। तो पहले का काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, चलो पहले फिर सबका मिल गया, तो इनों के हिसाब से सब गलत हो गए, तो फिर टू से स्टार्ट कर लेते हैं पहले हम। हाँ सेकंड ऑप्शन से। अच्छा देखो पहले 2-3 मिनट ले लो, देख लो, कोई बात ना, अभी अभी देखेंगे पहले आप देख लो क्वेश्चन को, टाइम लो आराम से। मैंने पहले बोला ना यहाँ टाइम ले लो, एक्यूरेसी आनी चाहिए। एक बार एक्यूरेसी आ गई बाकी सब काम तो हो जाएंगे आप लोगों के, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, हम्म। अगर एक्सेलेंट तो आर्गुमेंट दे रही है ना, एवरी फॉर एवरी एक्सेलेंट। अब ट्रू ऑफ फॉल्स ये कटेगा या नहीं कटेगा, आप मुझे बस ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा। आपके हिसाब से तो चारों ही फॉल्स है ना।
चारों फिर तो नहीं सोच पाया सर। अच्छा कोई बात ना, ठीक है, पहले टू से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, देयर एग्जिट पॉजिटिव इंटीजर एन, ये कोई भी एन है, नोटेशन में आप इसको एन लिखो, एम लिखो, ए लिखो, बी लिखो, गधा लिखो, बैल लिखो, क्या नोटेशन है। ये एन एक तरह से नेचुरल नंबर नहीं, यहाँ पर क्या नोटेशन है, ठीक है। एक ऐसा एन मिल जाएगा, उससे आगे के सारे नंबर की बात कर रहा, ठीक है ना, जैसे एम निकालते हैं कि कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर के लिए ये देर एग्जिट पॉजिटिव इंटीजर एन, एक एन ऐसा मिलेगा हमें कि उससे सारे एन के लिए आगे के लिए ये एक्स माइनस वाई क्या होगा, इससे बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है। और फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एवरी एप्सिलॉन की भी बात कर रहा, मैंने 10 ले लिया एप्सिलॉन, एन को 1 ले लिया, तो कितना हो गया, 10 हो गया। और एक्स माइनस वाई का डिफरेंस तो 1 से ज्यादा कहीं जाएगा ही ना। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, मीट्रिक पढ़े हो ना, है तो कितना 1 हो गया, तो 1 से ज्यादा जाएगा ना। मैंने एप्सिलॉन को 10 ले लिया, तो ये तो क्या, एक्स को 0 ऐसे करके लिख लो, बट 2 की पावर 1 इंटू एप्सिलॉन 1 ले लिया, दिस 1 माइनस के 0, ठीक है। तो ये क्या भाई, ये कैसे हो गया, रॉन्ग हो गया ना भाई, एन को 1 ले लिया, एप्सिलॉन को 1 ले लिया, एक्स को 1 ले लिया, वाई को 0 ले लिया, ठीक है ना। और तो और ये कह रहा है ना, फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव एन मिलेगा, उससे आगे के सारे नंबर, मैं कह रहा हूं एन को मैं नहीं लूंगा, मैं एन को नहीं लूंगा ना, एन तो ये कह रहा है मैं भी निकाल दूंगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन की बात कर रहा है, एप्सिलॉन को 1 ले लिया मैंने, एप्सिलॉन को 1 ले लिया, एक्स को मैं ले सकता हूँ, वाई को मैं ले सकता हूँ, एन निकालने की ड्यूटी इसकी है, मतलब अगर आप ट्रू करोगे तो आप एन एग्जिस्ट कराओगे, क्या एग्जिस्ट कराना है, एन एग्जिस्ट कराना है। एप्सिलॉन को सबकी बात कर रहा, तो मैं एप्सिलॉन कुछ भी ले सकता हूँ, वो सबकी बात कर रहा, एक्स मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वाई कुछ भी ले सकता हूँ, ये मेरी फ्रीडम है। एन को एग्जिस्ट कौन कराएगा, जो ठीक करेगा इस ऑप्शन को। अब आप एग्जिट करा के दिखा दो, कुछ भी करा लोगे एन को, एन को सबसे छोटा वन लेकर आओगे तो 2 4, तो एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। ये गया थर्ड ऑप्शन, ये कह रहा है मैं एन एग्जिस्ट करा दूंगा, कैसा, यहां पर देखो क्या कर रहा है, ये एन को एग्जिस्ट करा रहा है और फिर वो उससे आगे की बड़ी वैल्यू लेगा, तो इसको क्या कर रहा है, छोटा करता हुआ जा रहा है ये, ठीक है। सर अब इसमें भी क्या करता है ना कि एप्सिलॉन को भी 1 अपॉन एन टाइप में ले लेते हैं, और यदि अब क्या करोगे, आपने इसको ले लिया हाफ और 0 ले लिया, ठीक है, हाफ और 0, ये आपका छोटा है ना, अब हमें क्या करना है, इसको बड़ा करना है, ये इसको 1 और 0 कर लिए। देखो यहां से क्या हो गई वैल्यू छोटी पहले ये देखो यहां पर हमारे पास फ्रीडम क्या है, हम इस साइड को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ये जो फ्रीडम है, यहां पर कितनी है, एप्सिलॉन तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना फॉर एवरी, इसको मैं छोटा लेके जा सकता हूं, मैं छोटा ही तो कर सकता हूं, तो मैं इधर का बड़ा कर लूंगा, छोटी से छोटी वैल्यू एन की आपको 1/2 मिलेगा, फिर बाकी इससे छोटी मिलेगी ना भाई, एन एग्जिस्ट कराना है, 2 की एन की पहले 1 ली तो 1/2 मिला, एप्सिलॉन को मैं फिक्स कर दूंगा, 1 ले लिया, 10 ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने, एप्सिलॉन मैंने फिक्स कर दूंगा। अब एक्स और वाई को क्या ले लिया मैंने, मैंने 1/100 ले लिया सब, चलो 1/2 ले लिया मैंने, ये 1 ले लिया, ये छोटा कर सकता हूँ ना मैं इसको, इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 0 ले लिया फिर से, तो ये तो हो गया 1, 1 हो गया। अच्छा यहाँ पर हाफ मिलेगा ना, रुक जाओ कम से कम, इसको हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है ना, 1 माइनस के 0 कर दिया हमने, तो क्या मिलेगा इसको, और आपको ने ले लिया एप्सिलॉन को ले लिया 1/10, तो ये कह रहे हैं ना हर एप्सिलॉन की ट्रू है, तो एप्सिलॉन मैंने चूज कर लिया, यहाँ पर कितना 1, अब आप इसको क्या कर सकते हो, 1/10, 1/20, 1/40, यही तो कर सकते हो, और छोटा लेके जा रहे हो, एन एन की तो फ्रीडम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे 1/10 से छोटा कर सकते हो, और इधर क्या है 1, इससे बड़ी वैल्यू है, क्या लेस देन है, ठीक है। तो इस बात को देखो कि 2 की पावर n, मेरे पास इसको कितना ही बड़ा करने का ऑप्शन है, देर एग्जिस्ट n, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, इंफिनिटी की तरफ लेके जा सकता हूँ, तुम ठीक है। और ये कह रहा है ये बड़ा, हमने इसी को छोटा कर दिया, इधर ऐसा कर दिया, क्लियर। थोड़ा सा दोबारा देख लेते तो ये भी क्या,
अब फोर पे ये कह रहा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी एवरी एवरी इंटीजर ले लो, एन को एग्जिस्ट नहीं करा रहा है इस बार, एक्स माइनस वाई दिस, यहां पर भी क्या हो रहा है, ये छोटा होता जाएगा, फॉर सम इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, क्वेश्चन क्या, फॉर एवरी इंटीजर एन, फॉर सम इंटीजर एन दिस। हाँ मतलब पॉजिटिव एन ले लो तो उसके कम से कम कुछ एन के लिए ये होल्ड करेगा, ये कह रहा है। यहाँ पर मैं क्या है, इसको और छोटा से छोटा लेके जा सकता हूँ, यहाँ पर क्या और छोटा से छोटा लेके जा सकता हूँ, तो इसे छोटा से छोटा लेके जा सकता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, इसको बड़ा प्रूफ करना है। यहाँ पर अगर इसको बड़ा करना है तो मैंने 1 - 0 लिख दिया, ठीक है। एप्सिलॉन को मैंने क्या लिख दिया, 1/10। अब ये भी क्या नंबर होगा और छोटा होता चला जाएगा, और जबकि ये क्या नंबर बड़ा, और यहाँ पर क्या लेस देन। आप एन की वैल्यू कुछ भी लेकर आओ और छोटे कर लोगे, किसी भी के लिए एन के लिए ले आओ, और सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ये भी क्या, आराम से देखना, दोबारा देखना। अब आप कह रहे पहले के लिए भी ऐसी है, यही है, तो अब आप देखो यहां पर क्या है, मैंने बोला था जो ट्रू करेगा एक्स बोलेगा, वाई भी बोलेगा, एप्सिलॉन भी बोले लेगा, एन कौन फाइंड करेगा, जो ट्रू करेगा। अब आप यहाँ पर एक्स लो, वाई लो, एप्सिलॉन लो, एन में फाइंड करूंगा। भाई यही बात थी ना, मैंने काट रहा था, क्या कर रहा है, एक्स की फ्रीडम है, वाई भी फ्रीडम है, एस एप्सिलॉन भी सभी के लिए है, एन को मैं छाटूंगा। हाँ बोलो, अब एक्स लो। क्योंकि ये तो वन से ज्यादा जा ही नहीं सकता, इसका डिफरेंस तो। एप्सिलॉन बोलो क्या लेना, 2 की पावर, फिर तो पहले ही बड़ा हो गया वो। देखिए ना, हाँ 2 की पावर माइनस -2, माइनस एन, मतलब ऐसा ना ना ना, माइन एन में कैसे लिख सकते हैं आप, पहले ये देखो, एप्सिलॉन एक फिक्स नंबर है, लिमिटिंग नहीं है, एन को 10 कोई कराओगे आप, आपको एक नंबर बताना होगा 2 की पावर -1 लाख, 2 की पावर -2 करोड़, 1/1 करोड़, 1/1 अरब, आपको एक नंबर बताना है। उसके लिए फिर एन एडजस्ट कराना है। हाँ तो फिर एप्सिलॉन क्या फिक्स नंबर है, आप इसे एन के टर्म में नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो फिर ठीक है। एप्सिलॉन एक फिक्स नंबर है, ठीक है, चाहे कोई सा भी ले लो, पर वो वेरिएबल नहीं है ना। जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कंटिन्यूस पढ़ाएंगे ना, उसमें देखना वेरी एप्सिलॉन डेल्टा को वेरिएबल भी बना देंगे वहां पर हम, ठीक है ना, फंक्शन भी बनाएंगे वहां पर हम। सर कैरेट पे डिपेंड करा रहे थे ना, तो क्या होगा छोटा मिल जाएगा। ना ना वो तो हो गई, फिर तो सब गड़बड़ कर दो, मैंने यहीं पर रोक दिया ना आपको। मैं एन तो आप कैसे लेते हो आप, 2 की पावर एप्सिलॉन को क्या लेना, आपका 2 की पावर समथिंग जितना बड़ा लिखा लिख लिया आपने, 2 की पावर लिखा, 3 की पावर लिखा, 1/, लिखा, जितना भी वैल्यू छोटा लिख लो, तो मैं इससे तो कितना भी बड़ा लिख सकता हूँ ना, इस नंबर को तो मैं कितना भी लार्ज ले जा सकता हूँ, और उससे आगे क्या होगा, ये लार्ज ही होगा। इसको आराम से समझ लो, मतलब यहाँ सब पर सारा एप्सिलॉन डेल्टा एन का सब कॉन्सेप्ट आ गया, कि आपके पास क्या तो छूट है छाटने की, और आपको क्या एग्जिस्ट कराना, लैंग्वेज को समझो। ये मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड 10 और क्वेश्चन भी बनेगा, तो वो सब यही है कि आपको क्या एग्जिस्ट कराना है, और क्या आप चूज कर सकते हो, किस तरह से काटोगे। सर फर्स्ट दोबारा समझा दीजिए। सेकंड थर्ड फोर्थ आए समझ में। जी सर। देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर देखो किसी को काटना है, मैं एक्स लेकर आऊंगा, वाई लेकर आऊंगा, क्योंकि कह रहा देयर एग्जिस्ट एन, ठीक है, एप्सिलॉन में चूज करूंगा, आप एन नहीं फाइंड कर पाओगे, हम काट देंगे, ठीक है। अगर मेरे को ट्रू करना है तो आप एक्स कुछ भी छाटो, वाई भी कुछ भी सेलेक्ट करो, एप्सिलॉन भी सेलेक्ट करो, एन एग्जिस्ट में करा के दूंगा। वो कह रहा है ना देयर एग्जिस्ट एन, एक एन चाहिए, मैं तो बहुत सारे दे दूंगा इनफाइनाइट, ठीक है, तो वो मैं छाट के दूंगा। आपने एक्स और वाई यहाँ पर जैसे कुछ भी छाट सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, भाई 1 से ज्यादा तो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से तो ग्रेटर देन है ना, और अगर आप इसको और छोटा लोगे तो वो तो और काम आसान आ जाएगा, तो यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितना आएगा, बनाएगा एप्सिलॉन। आपको क्या करना है, इसको अगर रॉन्ग करना है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को छोटे से छोटे लेके चलनी पड़ेगी,
वन से छोटा लेके आना होगा जब तो रोंग कर पाओगे। आप एप्सिलॉन को जितना से छोटा चूज करना है वो छोटा से छोटा चूज कर लीजिए, ठीक है। भाई आप एप्सिलॉन को कितना करोगे, आपने चूज कर लिया 1/10 की पावर, खूब सारा लिख लिया आपने, ठीक है। अब एन मैं फाइंड करूंगा, तो कि ऐसा एन मिल जाएगा ना जो 2 की पावर n इससे बड़ा नंबर होगा, मिल जाएगा। मैं एन ले लिया मैंने, ले लिया 1 करोड़ ले लिया मैंने, एन की वैल्यू ले ली मैंने 2 की पावर n बराबर जो आपने लिखा मैंने, और एक और जीरो लगा के ले लिया मैंने ये, और ये भी 2 की पावर के ऊपर है, तो ये लार्ज नंबर हो गया। और उससे जितने भी आगे के एन लोगे वो इससे भी बड़े लार्ज नंबर है। देखो अभी तक हम थ्योरी करें, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो खूब बोलेंगे हम, आज थोड़ा थ्योरी ऐसा है जो आप लोगों को पहले आता था तो इसलिए ज्यादा बोलने का काम नहीं था आज, ठीक है। अब क्लियर हुआ, जी सर, हो गया। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन वैसे कराते हम बाद में, अभी फिलहाल कर ले रहे हैं इसको, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड था, है, पर कर लेते हैं इसको। लेट, ये नेट जून 15 का है, 15 या 16 का देख लेना, 15 या 16 का है शायद। पार्ट सी, लेट ए इक्वल टू टी साइन 1/t सच दैट टी बिलोंगिंग टू 0 से लेकर 2 पाई अच्छा 18 का है ये।
करो इसको। सर एक्स इंटू साइन वन एक्स के बराबर एक्स साइन वन बाय एक्स। एक्स इंटू साइन वन एक्स का बराबर आपने बताया था। वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा था। इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बस माइनस इन्फिनिटी, क्या वो भूल गए? अच्छा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे प्लस इससे माइनस में ऑब्सलेट कर रहा था। अब ये बताओ सुप्रीमम कहां पर मिलेगा आपको? ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, सुप्रीमम कितना मिला इसका? 2 पाई बाई पाई मिल गया। अब 2 पाई बाई में मैं समथिंग कुछ भी ऐड कर दूं तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया। भाई एन की कुछ भी लेकर आओ, एन की 1 2 3 कुछ भी रखोगे, दिस हो गया। तो सुप्रीमम क्या है दिशा, और इसका मैक्सिमम मैक्सिमम मिलेगा क्या? भाई नहीं मिलेगा, वो एंड कर रहा है। मैक्सिमम इसका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट, मतलब बाउंड्री पे क्या है, इसके अंदर कंटेंट नहीं कर रहा है ये पॉइंट। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ रही है सुप्रीमम, वो इसका पॉइंट नहीं है, मतलब इस सेट का एलिमेंट वो नहीं है। तो सुप्रीमम होगा पर ये मैक्सिमम नहीं होगा, तो ये होल्ड करेगा पहला तो, ठीक है। और इन्फीमम, इन्फीमम कहाँ मिल रहा है? सेट के पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये इन्फीमम भी बनेगा और मिनिमम भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो ऐसे क्या हो गया, और ये इन्फीमम क्या हो गया? माइनस के 2/3 हो गया यहाँ पर, है ना? क्वेश्चन में यही है, छूट गया ये। तो ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि उसके बाद क्या है, इन्फीमम बाकी टर्म्स पे क्या हो रहा था, और घट रहा बढ़ रहा है इन्फीमम, ठीक है ना? तो इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू यही होगी, और ये और नेगेटिव वैल्यू है उसमें से और माइनस करके, तो ये स्ट्रिक्टली से होगा -2/3 आ गया ना ये तो। भाई सुप्रीमम कितना आ गया? 2/पाई आ गया। इन्फीमम क्या आ गया? -2/3 आ गया। ठीक है। अब तो ये तो थर्ड फोर्थ तो गए, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा पूछ लिया उसने, बस आपको फर्स्ट और सेकंड पे चेक करना था। और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव है क्या? ये तो आसानी हो गया। पॉजिटिव है क्या इन्फीमम? और इन्फीमम ऑफ एज नेगेटिव है क्या? ठीक है। मैक्स इससे लेस देन है क्या? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मीन, मीन तो एग्जिस्ट कर रहा, मिनिमम वैल्यू तो, ठीक है। हाँ यहाँ पर 3 पाई तो सब जगह छोटा भाई है, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ए क्या इसमें बिलोंग करेगा? भाई ये सेट क्या है? बड़ा है ठीक है ना? ये बड़ा है ना, सारे के सारे टर्म्स उसके, इस पे अप्रोच तो करेगा, इसकी तरफ आएगा पर मिलेगा नहीं, तो ये तो गया सुप्रीमम। इसके लिए करेगा क्या? ठीक है। हाँ बस ये एन ऐसा कर लेगा यहाँ पर, ऐसा कर लेगा। तो इतने में कोई दिक्कत अभी तक ऑनलाइन में? ठीक है यहाँ तक? उसका ग्राफ हम देख लेंगे, उसका थोड़ा सा हो गया होगा, और जो लोअर बाउंड अपर बाउंड है उसको दोबारा से आप लोग देख लेना, बाउंडेड अबव वाले को, x sin 1/x। चलो अब थोड़ा सा और कुछ लिख लेते हैं, थोड़ी। ये हमारा कोई भी सेट है, ठीक है, और मैंने डिफाइन करा है इस तरह से, यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूं -a -x, ठीक है। अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं
तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा? माइनस के इन्फीमम ऑफ ए, और इन्फीमम ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस की सुप्रीमम ऑफ ए। अगर मैंने डिफाइन इस तरह से करा तो ठीक है। इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है, देन सुप्रीमम ऑफ वन अपॉन ए, और वन अपॉन ए जो हमने पहले डिफाइन करा था, वन अपॉन इन्फीमम ऑफ ए। जब होल्ड करेगा ये, कब होल्ड करेगा? जब इन्फीमम पॉजिटिव हो। वहां पर क्या था, हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया था, ए को हमने क्या ले लिया था, इन्फीमम नेगेटिव निकाल के ले दिया था, और हमने क्या ले दिया, इन्फीमम जीरो से बड़ा हो। तो इसमें इसके अंदर जीरो एलिमेंट भी नहीं है। इतने करने से क्या मिल गया, इन्फीमम जीरो भी हट गया, इन्फीमम के अंदर से जीरो एलिमेंट भी हट गया, और इन्फीमम के अंदर से नेगेटिव नंबर भी हट गए। तो जब ये होल्ड करेगा ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कंडीशन याद रखना, किस कंडीशन के? सुप्रीमम ऑफ के इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा के इंटू सुप्रीमम ऑफ ए इफ के पॉजिटिव, और जीरो भी ले लो, जीरो तो जीरो ही जाएगा, और के इंटू इन्फीमम ऑफ ए इफ के नेगेटिव। इसे देखो, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मैक्स ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा सुप्रीमम ऑफ बी। और इन्फीमम ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? और ए की प्रॉपर्टी लिखो, अगर मैं ए और बी को इस तरह से डिफाइन कर दूं, ए और बी को डिफाइन करा हमने, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए, वाई बिलोंगिंग टू बी, जब क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए बी मैक्स ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी, कॉमा सुप्रीमम ऑफ ए infimum ऑफ बी, कॉमा infimum ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी, कॉमा infimum ऑफ ए डॉट infimum ऑफ बी। ठीक है।
अगर मैं ए माइनस बी को ऐसे डिफाइन करता हूं, या पर्टिकुलर डिफाइन कर रहे हैं हम, इस तरह से जनरल नहीं है ये जनरल रिजल्ट नहीं है डिफाइन ए माइनस बी, अदरवाइज तो स्टैंडर्ड है ए माइनस बी। ठीक है, अगर वो इस तरह से डिफाइन करता है एक्स माइनस बी, एक्स माइनस वाई, सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और वाई बिलोंगिंग टू बी, फिर वो रिजल्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर। कैसे? पर डिफाइन करना पड़ेगा पहले, वरना स्टैंडर्ड तो वो है। चलो इसके लिए तो डिफाइन कर दिए, वन अपॉन सुप्रीमम ए वाले और इफ ओनली इफ वाले, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है, चाहे उसमें तो कुछ भी ऐड होने के बाद ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें भी इन्फीमम हमने पॉजिटिव लिए जाओ। ठीक है ना, तो इनकम्प्लीट नॉलेज और भी खतरनाक है। तो इसके लिए लिख लो आप फिर सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, और मतलब ये कि दोनों के एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, ठीक है ना, ए और बी के पहले से सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सब में, जितने भी लिखेंगे हम, जितना भी यहाँ पर हमने लिखा है ना, जितना भी हमने रिजल्ट लिखा, ए और बी नॉट एम्प्टी एंड बाउंडेड। ठीक है, सब में ए और बी हम क्या लेके चल रहे हैं, नॉन एम्प्टी और बाउंडेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, जितना भी ये रिजल्ट है पहले कंडीशन लिख लेना। तो सुप्रीमम ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस के सुप्रीमम ऑफ बी। सुप्रीमम ऑफ ए माइनस के बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए माइनस के इनफीमम ऑफ बी। इनफीमम ऑफ ए माइनस के बी इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए माइनस के सुप्रीमम ऑफ बी। इनफीमम ऑफ ए प्लस के बी इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए प्लस के इनफीमम ऑफ बी। और सब जगह ए और बी कैसे, नॉन एम